चलिए, गोल्डन डीप नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चल रहा था हमारा रिमूव एंड यूज चल रहा था, हम उसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या है यूज ऑफ रिमूव एंड टू। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, सेंटेंस लिखते हैं। यू आर टू वीक टू रन। इसको किसमें कहते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ROMVE रिमूव किसको करना है, हमें टू को हमें रिमूव करना है। कैसे कर देंगे इसको, देखिए यू आर शो वीक डेट यू, इसी पर लिख देते थे कैन नॉट रन, कैन नॉट रन। कैसे बनेगा आप एक बार ये देख लीजिए कैसे बनेगा। देखिए हम टू को हटाएंगे, क्या करेंगे, टू को हटाएंगे, टू की जगह पर 16 आएंगे। क्या लाएंगे, 16 आएंगे। आपका वीक जहां है वैसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन डैट का प्रयोग करने के बाद क्या है, हम वही सब्जेक्ट लिखेंगे जो सब्जेक्ट लिखते थे। लिखने के बाद कैन नॉट का प्रयोग करके हम अपना जो है रन लिख देंगे। अगर इसका सूत्र अब देखिए रिटर्न में सूत्र में दोनों में लिखवा देंगे, आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख लीजिए रूल्स। यहाँ पर रूल्स को डाल लेते हैं। रूल्स को डालने के बाद देख लीजिए क्या कहते हैं, टू को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। पहली बात सिंपल हो गई। दूसरी बी में आ जाओ, फिर हम अपना जो एडजेक्टिव है लिख देते हैं। एडजेक्टिव को लिख देते हैं ADJECTIVE। एडजेक्टिव को लिखते हैं। एडजेक्टिव को लिखने के बाद सी में कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। CONJECTION कंजक्शन डैट। कौन सी कंजक्शन है भैया, डैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन डैट का प्रयोग करने के बाद ठीक है, डी में क्या है, जो सब्जेक्ट दिया होता है उसी को लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद ई में आ जाते हैं, कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट का प्रयोग करने के बाद अदर वर्ड्स, जो अदर वर्ड्स दिया होता है अदर वर्ड्स को लिख देते हैं। अदर वर्ड्स WOR वर्ड्स को लिख देते हैं। देखिए इतनी चीजें हो गई हैं। दोनों तरीके मैं बता देता हूं। दोनों तरीके क्या है, देखिए सबसे पहले क्या, दूसरा तरीका ये है, नाउन लिख देंगे प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब यानी HEL हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद एज या सो, आप जो भी प्रयोग करना चाहते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एडजेक्टिव लिख देंगे। एडजेक्टिव के बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे डैट के बाद नाउन, वही नाउन जो पहले दिया होता है। नाउन के बाद प्लस लगा देंगे कैन नॉट के बाद अदर वर्ड्स OTHER और WORDS। अब देख लीजिए, अब ये डिपेंड आप पर है, आप ये वाला याद करते हैं या वाला याद करते हैं। आपको जो भी आपको इजी लगे वही मेथड आप यूज कर लीजिए।
एक सेंटेंस ले लेते हैं। अगर आपने एक ही सेंटेंस को कायदे से पढ़ लिया तो आपको अन्य सेंटेंसेस को, हमें नहीं लगता है आपको जीवन में कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में यूज एंड रिमूव को पढ़ना पड़ेगा। कायदे से पढ़ लिया तो, कायदे से कैसे पढ़ते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, यू आर टू वीक टू रन, बना क्या है, यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट रन। अब हमने हिंदी में थ्योरी लिखा दिया, इसका शॉर्ट भी कर दिया। देखिए सबसे पहले क्या, टू को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं, टू को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव को लिखते हैं, उसके बाद क्या भैया आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। उसके बाद देखिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, फिर एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने किया सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू को हटा करके सो का प्रयोग किया है, सो का प्रयोग करने के बाद एडजेक्टिव को लिखा है, एडजेक्टिव को लिखने के बाद कंजक्शन दैट यानी कंजक्शन दैट लिख दिया है। ये भी कर दिया है, ये भी कर दिया है, ये भी कर दिया है। इसके बाद क्या है, जो सब्जेक्ट दिया होता है उसी सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी हमारा ये यू सब्जेक्ट दिया है तो हमने इस यू को ही लिख लिया है, यू सब्जेक्ट लिख लिया है। कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, यू के बाद कैन नॉट आएगा, पास्ट है तो कुड नॉट आएगा, प्रेजेंट है तो कैन नॉट आएगा। ये ध्यान रखना, हमने कुड नॉट लिखा नहीं, अगर यहाँ पर पास्ट वाज होता तो यहाँ पर कुड नॉट आता। आगे देख लीजिए, अदर वर्ड्स को लिखा, अदर वर्ड्स मतलब आपका ये है तुरंत में आ जाता है अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स को लिख देते हैं। तो सब दूसरा तरीका क्या है, नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब एज या सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, नाउन प्लस कैन नॉट, और उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाएगा। देख लीजिए याद कैसे करना है, आपको याद करने का मेथड बता देते हैं, जरूरी नहीं आप बुक्स को सामने रख याद करो। सबसे पहले एक ही सेंटेंस देख लो, सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक है, तो सबसे पहले आप कह दीजिए कि भाई देखो क्या है, हम टू को हटा करके सो का प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करने के बाद फिर क्या है अपना एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव को लिखने के बाद कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन के प्रयोग करने के बाद जो सब्जेक्ट आया है, जो नाउन आया उसी नाउन को लिख देंगे, नाउन को लिखने के बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट के बाद अदर वर्ड्स लिख देंगे। इसको आपको 2 या 4 बार बस पढ़ना है, डेफिनेटली से आपको ये याद हो जाएगा। एक सेंटेंस कायदे से याद करना है, बाकी आप अपने आप याद कर लोगे। कॉपी भरने से कुछ नहीं होगा, छापने से कुछ नहीं होगा, बस इसको इसमें लाना, इसमें बिठाना है। कैसे बिठाओगे, बिल्कुल एकांत में पढ़ो, ये नहीं जहाँ पर शोर शराबा हो रहा है आप पढ़ते हो वहां पर मत पढ़िए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दूसरा बताते हैं और कैसे क्या होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए टैब 2 ले लेते हैं। टैब 2 क्या है देख लीजिए, एक हम बात लिख देते हैं, फिर भी आपको बनाना है। ही इज टू वीक टू वॉक। आपको ये क्या करना है, आपको ये HW दे दिया गया है, इसको ही समझ लीजिए। बाकी आपको इसको रिमूव करना है, टू को क्या करना है, रिमूव। कमेंट में लिख देना है, कमेंट में लिखना है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा देखिए नियम क्या है, दूसरा नियम ये है रूल्स। सेकेंड क्या है, यदि हमारा क्या है वाक्य में आ जाए फॉर हिम आ जाए, या फॉर हिम आ जाए तो आपका ही आ जाएगा, फॉर मी आ जाए, या आपका फॉर अस आ जाए, या फॉर देम आ जाए, या फॉर यू आ जाए, कुछ भी कर लीजिए। इतना जब आता है तो फॉर हिम का ही हो जाएगा, फॉर मी का आई हो जाएगा, फॉर अस का वी हो जाएगा, फॉर देम का दे हो जाएगा। आपको ये याद कर लेना है, या सिर्फ आपका आ जाता है रूल्स, हम इसको नेक्स्ट को रूल्स को दिखा देते हैं। या आपका जो है आ जाए तो सिर्फ आ जाता है टी इज हॉट आ जाए, द टी इज टू हॉट ये आ जाए,
तो आपका एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं। क्या है? तो आ जाएगा द टी इज टू एक्सट्रीमली, EXTREMEL एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, तो ऐसी जगह क्या कर देंगे, एक्सट्रीमली टू हॉट है या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है उसका प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सट्रीमली हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देंगे। बाकी जो सेंटेंसेस हैं और भी जितने भी हैं, एक दिन क्या हम लाइव चलाएंगे आपका, जैसे हमने वॉइस चलाया है, किसी दिन लाइव चलाएंगे, आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उस दिन आप कोई भी सेंटेंस पूछ सकते हो इससे रिलेटेड हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसको मिटा रहे हैं। अब आ जाते हैं किस पर? अब आ जाते हैं डिग्रीज पर। क्या आ जाते हैं? डिग्रीज पर। व्हाट इज डिग्री? देख लीजिए, DEGREE। डिग्री किसको आती है? बेस्ट है, जिसको नहीं आती समझ लो DEGREE, डिग्रीज 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 POSITIVE पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 COMPARITIVE कंपैरेटिव डिग्री। नंबर 3 SUPERLATIVE सुपरलेटिव डिग्री। देख लीजिए, डिग्रीज 3 प्रकार की होती हैं। हमें उसमें तो लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन में कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज, यानी डिग्रीज में कंपेयर करना, तुलना करना, बट हमें पहले सीखना है डिग्रीज क्या होती हैं। डिग्रीज 3 प्रकार की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। डिफिनेशन कैसे लिखनी है? डिफिनेशन में लिखवाऊंगा नहीं, इसकी बोल दे रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो कॉपी पेन से आप लिख सकते हो। पॉजिटिव में गुड या दोस्त की भावना का समावेश होता है। कंपैरेटिव में पॉजिटिव की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? गुड या द्वेष की भावना का समावेश कंपैरेटिव में पॉजिटिव की अपेक्षा अधिक होता है। सुपरलेटिव में गुड या द्वेष की भावना का समावेश सबसे अधिक होता है। देख लीजिए कैसे इसको हम कह सकते हैं, कैसे बनेगा देख लीजिए। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन जाएगा। आपका फर्स्ट है, इसमें क्या ER लग जाता है और इसमें आपका EST लग जाता है। क्या लग जाता है? EST लग जाता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के नियम, रूल्स। ROOL रूल्स टू मेक पॉजिटिव POSITI पॉजिटिव, टू मेक पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। COMPARATI लिख लेना इधर। टू मेक कंपैरेटिव, टू मेक पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना। तो सबसे पहले रूल ये क्या है? रूल देख लीजिए। सबसे पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या लिख दिया, एग्जाम्पल लिख कर दे देते हैं। एग्जाम्पल दिल्ली, DELHI, दिल्ली इज as cool as Mumbai, MUMBAI। तो देख लीजिए, दिल्ली इज as cool as मुंबई। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है? हमें रूल्स लिखना है। ठीक है, रूल नंबर 1, ए में क्या ले लें? यदि POSITIVE, यदि पॉजिटिव का सेंटेंस SENTENCES अफर्मेटिव में हो। अफर्मेटिव, इसको आगे अफर्मेटिव इतना या पूरा लिख लेना। अफर्मेटिव में हो तो कंपैरेटिव COMPARATI कंपैरेटिव निगेटिव में होगा।
निगेटिव में होगा। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। रूल नंबर बी, फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव कंपैरेटिव में है तो आपका ये निगेटिव में होगा। रूल नंबर 2 आपका क्या है, देख लीजिए। रूल नंबर 2 है पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव का अंतिम नाउन, पॉजिटिव का अंतिम नाउन कंपैरेटिव, पूरा लिख लेना, कंपैरेटिव में पहले प्रयोग करते हैं, पहले प्रयोग करते हैं वह पहले वाला नाउन, NOUN, देन के बाद प्रयोग करते हैं। इसके बाद देन के बाद प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, अब देख लीजिए क्या बनाया है। सबसे पहले बनाया पॉजिटिव का सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो कंपैरेटिव में निगेटिव होगा, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, पॉजिटिव का अंतिम वाला नाउन जो होता है वो कंपैरेटिव में सबसे पहले प्रयोग करते हैं, वो पहले वाला नाउन अंतिम में प्रयोग करते हैं। कैसे बनाएंगे देख लीजिए, ये पहला वाला नाउन है, ये अंतिम वाला नाउन है मुंबई। अब हमें ये पता है ये किसमें हमारा है, अफर्मेटिव में है, तो हमें ये दिमाग लगाना होगा ये अफर्मेटिव में है तो ये हमारा निगेटिव में बनेगा। सबसे पहली बात किसमें बनेगा, निगेटिव में बनेगा। अब देख लीजिए मुंबई का मुंबई कर देते हैं भैया, MUMBAI, मुंबई कैपिटल लेटर पहले लिख देते हैं, कोई मिस्टेक हो जाए अपने आप लिख लिया करो। MUMBAI, मुंबई इज नॉट। देख लीजिए क्या आ गया, मुंबई इज नॉट। ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर, क्योंकि कंपैरेटिव में ER लगता है, पहले बता दिया। मुंबई इज नॉट, सॉरी कूल है, दिल्ली इज एज कूल एज मुंबई इज नॉट कूलर, COLLER, कूलर देन, कूलर देन आपका क्या आ जाएगा दिन के बाद, आगरा, सॉरी आगरा नहीं है, क्या है आपका दिल्ली, DELHI, दिल्ली। देख लीजिए आपका पहला सेंटेंस बन गया। हम दूसरा भी बनाएंगे। पहले ही आपको अगर आप पहला ही समझ लेते हैं तो दूसरा बनाने में बड़ी इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें नियम को याद करना है। नियम को कैसे याद करना है देख लीजिए, नियम को हमारे साथ दोहराना है। क्या दोहराना है, सबसे पहले आपको ये याद करना है पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के नियम। कंपैरेटिव बनाने के नियम नंबर 1 क्या है, यदि पॉजिटिव अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव निगेटिव में होगा। यदि पॉजिटिव कंपैरेटिव में हो, अगर पॉजिटिव निगेटिव में होता तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव में होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव हमारा अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव निगेटिव में होगा। नंबर 2 क्या है आपका, सेकंड स्टेप क्या है, पॉजिटिव का अंतिम वाला नाउन, पॉजिटिव का अंतिम वाला नाउन कंपैरेटिव में सबसे पहले आता है। ठीक है, पहले लिख दिया मुंबई का मुंबई कर दिया, इसका इस कर दिया, और वो अफर्मेटिव था निगेटिव में नॉट कर दिया। नॉट के बाद देख लीजिए देन का प्रयोग कर दिया, वो आपका एडजेक्टिव आ गया। कूल का कूलर हो जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव में ईयर लगाते हैं, कूलर के बाद देन हो जाएगा, देन के बाद दिल्ली। ठीक है, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा और 1-2 और सेंटेंसेस को बनवाऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्लू लिखवाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी अगर हो तो आप बता देना। अभी इसके 2-3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हैं, उसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए कई पार्ट में आपका जाएगा, बस आपको समझना है। अगर आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, इंग्लिश इंटर में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो या इंटर में हो तो फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, बट नहीं आया लेकिन यहाँ से आएगा, प्रॉमिस आएगा, बस आप ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, जैसे एक और बना लेते हैं, You are as big as I, ये बना लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या, अंतिम वाला नाउन, I am not bigger, BEGGER, bigger than you। देख लीजिए कितना अच्छी तरीके से than you बन गया। कैसे बना, क्योंकि पहला जड़ बेसिक
अगर आपका कंप्लीट है तो आपका हर सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, POSITIVE। टू में एक नहीं लिखा है, अपने आप समझ लेना भैया, टू में एक नहीं लिखा है। रूल्स लिख देते हैं, लिख देते हैं क्या? श्यामा, श्यामा इज tall, श्यामा इज as tall as मीना। देख लीजिए, ये तो पॉजिटिव का बन गया, तो हमें कंपैरेटिव बनाना है, छोड़ दीजिए। श्यामा इज taller than मीना। देख लीजिए कैसे बनाएंगे, रूल्स नहीं लिखवाएंगे, इसका रूल्स पहले ही वही है जो रूल्स होता था।